केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। रामविलास पासवान के निधन की खबर सुनकर उनके शहर बन्नी स्थित घर पर शोक की लहर छा गई। देर रात लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। रामविलास पासवान की पहली पत्नी इसी पैतृक घर में रहती हैं। पति के निधन की खबर सुनकर पत्नी राजकुमारी देवी का आंसू थम नहीं रहा है। आधा घंटा पहले जानकारी मिला। फोन आयल ऊपर के ग्रामीण कोई कहल कि फोन आयल रहे होते आदमी की दिल से जब हमरा बोल लगी पासवान के निधन पर लालू परिवार ने दुख व्यक्त किया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है कि आज 45 सालों का अटूट रिश्ता टूट गया। लालू यादव ने ट्वीट कर लिखा कि रामविलास भाई के असामयिक निधन का दुखद समाचार सुन अति मर्माहत हूँ। विगत 45 वर्षों का अटूट रिश्ता और उनके संग लड़ी तमाम सामाजिक राजनीतिक लड़ाइयाँ आंखों में तैर रही हैं। रामविलास भाई आप जल्दी चले गए, इससे ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। ओम शांति। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने भी उनके लिए ट्वीट किया और उनके आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। बता दें कि लालू यादव और रामविलास पासवान का लंबा राजनीतिक साथ रहा है, कभी साथ तो कभी एक दूसरे के खिलाफ। बिहार की राजनीति के दिग्गज नेता रामविलास पासवान को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था। ये उपाधि उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने दी थी। एक नहीं 6 वीपी सिंह, एसडी देवगौड़ा, AK गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कैबिनेट में काम करने वाले रामविलास पासवान ने करीब 12 वर्षों तक बिहार और पूरे देश में गुजरात दंगों और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री और अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर प्रचार किया था। बाद में उन्हीं की सरकार में मंत्री भी बने। बिहार में लालू राबड़ी को राज्य की सत्ता से बाहर करने में भी उनकी अहम भूमिका रही है। लेकिन पहले जानते हैं आखिर उन्हें राजनीति के मौसम वैज्ञानिक की उपाधि कैसे मिली। जब नीतीश कुमार ने लालू यादव के खिलाफ विद्रोह कर साल 1994 में समता पार्टी बनाई तो रामविलास पासवान लालू यादव के साथ चले गए, जनता दल में ही रहे और अगले साल 1995 में विधानसभा चुनाव में जब भारी बहुमत से लालू यादव की जीत हुई तो लोगों को समझ में आ गया कि पासवान अपने उस फैसले पर सही थे। उसके बाद जब लालू यादव ने चारा घोटाले में नाम आने पर 1997 में अपनी नई पार्टी राजद बना ली तो उसके बाद भी पासवान शरद यादव के साथ जनता दल में ही बने रहे और 1998 का लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहे। हालांकि तब तक उन्हें आभास हो गया था कि अब उन्हें लालू या एनडीए में से किसी एक को चुनना होगा। फिर जनता दल और समता पार्टी का विलय होकर जनता दल यूनाइटेड बनी और 1999 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव को इस नए गठबंधन के सामने हार स्वीकार करनी पड़ी। उस समय के लोकसभा सीटों में राष्ट्रीय जनता दल को मात्र 7 सीटें मिली, लेकिन अगले ही साल विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड में विभाजन हो गया और लालू यादव कांग्रेस पार्टी की मदद से सरकार बनाने में कामयाब हो गए। पासवान ने भी अपनी नई पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी बना ली। केंद्र में जो एनडीए की सरकार बनी थी उसमें रामविलास पासवान संचार मंत्री थे, लेकिन कुछ कारणों से ये मंत्रालय उनसे 2 वर्षों के लिए छीन लिया गया। उन्हें कोयला मंत्रालय दे दिया गया जिससे वो काफी नाराज थे। तभी उन्होंने गुजरात दंगों को आधार बनाकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से इस्तीफा दे दिया। हालांकि पासवान एनडीए में बने रहे और 2004 के लोकसभा चुनाव के ऐन मौके पर जब पड़ोस में रह रही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी उनके घर पैदल चलकर गईं तो उन्होंने फिर से यूपीए का हाथ थाम लिया। पासवान ने एक बार फिर बिहार में लालू यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और पिछले लोकसभा चुनाव का परिणाम उलट डाला। इस बार नीतीश कुमार अपने परंपरागत बाढ़ सीट से हार गए। केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो लालू यादव के कारण उन्हें रेल मंत्रालय नहीं मिल पाया। इससे खफा पासवान ने लालू यादव से 2005 के विधानसभा चुनाव में अलग 2005 के फरवरी में उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी अकेले बिहार विधानसभा चुनाव लड़ी। ये पहली बार हुआ था कि जो लोग केंद्र में सहयोगी थे वो राज्य में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे।
उनकी पार्टी को 29 सीटें आई। इसी कारण त्रिशंकु विधानसभा का परिणाम आया। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री नहीं रही, राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। कुछ ही महीनों के बाद लालू यादव के दबाव में जब विधानसभा को भंग करने का केंद्रीय कैबिनेट में फैसला लिया गया, तब रामविलास पासवान उनसे दूर रहे। हालांकि 2005 के अक्टूबर-नवंबर में एक दूसरे विधानसभा चुनाव में उन्हें मात्र 10 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। राज्य में नीतीश कुमार की सरकार बनी। इसमें लोक जनशक्ति पार्टी की एकला चलो रे की नीति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हालांकि सत्ता में आने के बाद ही नीतीश कुमार ने दलितों में पासवान जाति के वर्चस्व के खिलाफ महादलित नाम का पासा फेंक दिया और उनके लिए विकास के कार्यक्रम शुरू किए, तो रामविलास पासवान इससे काफी नाराज हो गए। पासवान एक बार फिर लालू यादव के साथ तालमेल करने पर मजबूर हो गए। हालांकि इसका लाभ उन्हें राजनीतिक रूप से खासकर चुनाव में नहीं मिला। 2009 का लोकसभा चुनाव वो हार गए। 2010 के विधानसभा चुनाव में लोजपा को मात्र 3 सीटें मिली थी। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में पहले जब लालू यादव उन्हें सीटों के तालमेल पर अपमानित करने लगे और नीतीश कुमार अपने बलबूते अधिक से अधिक सीट जीतने के विश्वास में डूबे रहे, तब रामविलास पासवान ने एक क्षण में बीजेपी के साथ जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री स्वीकार करने में कोई देर नहीं लगाई। तब उनका तर्क यही था कि 12 साल हो गए, इस दौरान काफी कुछ बदल चुका है और फिर से पासवान केंद्रीय मंत्री बन गए, नरेंद्र मोदी की सरकार का हिस्सा हो गए। बता दें कि लालू यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान बिहार की राजनीति के पिछले 3 दशक से दूरी बने रहे हैं। 3 सबसे अहम चेहरों में से एक रामविलास पासवान के जाने से बिहार की राजनीति का एक अहम किरदार गायब हो गया है।